आज हम आपको एक आश्चर्यजनक, रहस्यमयी और करामाती गुफा के बारे में बताने जा रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड यूं तो कई रहस्यों से भरा पड़ा है, जहां कण कण में देवताओं का वास मौजूद है। पहाड़ टीवी की स्क्रीन पर ये जिस रहस्यमयी गुफा की आप तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं, यह है झिलमिल गुफा। ये गुफा ऋषिकेश से लगभग 25 किलोमीटर दूर नीलकंठ मंदिर से भी कम से कम 5 किलोमीटर की चढ़ाई पर एक पहाड़ पर स्थित है। ये गुफा अपने आप में जितनी अनोखी है, उतनी ही प्रकृति के करीब है। झिलमिल गुफा में दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। मान्यता है कि इस गुफा में बाबा गुरु गोरखनाथ ने यहाँ अपना धुना स्थापित कर सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की थी, और ऐसा भी माना जाता है कि जब बाबा की तपस्या पूर्ण हुई तो स्वयं भगवान शिव और गुरु गोरखनाथ ने एक साथ दीर्घ काल तक यहाँ योग की चर्चा की थी। कई प्राचीन बातें जो आज तक सत्य हैं, जैसे बाबा के आसन के ठीक ऊपर एक बड़ा सा गोलाकार बिल्कुल खुला है, ठीक उसके नीचे बाबा जी का आसन है। चाहे कितनी भी बारिश आए, पर बाबा के आसन पर एक बूंद भी पानी की नहीं पड़ती है। और मुख्य विशेषता, जो भी लोग यहाँ बैठकर अपने इष्ट को याद करते हैं, वही इष्ट साधक के सामने बैठकर उसकी हर समस्या का समाधान भी करते हैं। फिलहाल यहाँ की गद्दी पर बाबा मुकेश दास विराजमान है। उनका कहना है कि लगभग 2000 साल पहले झिलमिल बाबा नाम के एक संत ने भी यहाँ आकर लंबे समय तक तपस्या की थी। बहुत ही आश्चर्यजनक है कि गुफा के बिल्कुल जो ठीक ऊपर है, दिन के समय एक आश्चर्यजनक जो फोकस है वो इस गुफा के अंदर पड़ता है, जिससे पूरी गुफा झिलमिल उठती है। इसके अलावा इस गुफा के नीचे एक बहुत बड़ी झील बताई जाती है, जिसका स्रोत निचले जो इलाके हैं उनमें कहीं जो है इसका पानी निकलता है। उस झील का पानी कभी नहीं सूखता, इसलिए इस गुफा का नाम झिलमिल गुफा पड़ा है। महत्व तो यही है, झिलमिल गुफा का स्थान नाम इसका क्यों पड़ा जी। ये बताते हैं कि 2000 बरस पहले कोई झिलमिला बाबा हुए, जो मोबे में मसला के गुरु, तो झिलमिल बाबा के नाम से झिलमिल गुफा भी बोली जाती है। एक इसमें ऊपर से फोक्स आता है सूर्य का, उसमें बहुत अच्छा वो होता है, क्या नाम, उससे बहुत सुंदर झिलमिला जैसे करके लगती है। तो इसमें तिरमिरे छूटते हैं तो ऐसे लगते हैं कि झिलमिला रही है, उसके नाम से भी है झिलमिल गुफा का अपना आइडिया। एक इसमें झील भी है, नीचे गुफा में झील है, वो झील का स्रोत नीचे पानी निकलता है, इसलिए इसको झिलमिल गुफा भी बोला जाता है। इसमें बहुत बड़ी झील है नीचे पानी की, और वो अंडरग्राउंड है, वो पानी नीचे जा रहा है, जो सालों साल वो पानी ख़त्म नहीं होता, नीचे पानी निकलता रहता है, इसलिए इसको झिलमिल गुफा भी बोला जाता है। ये 3 नामों से जानी जाती है। अब सत्य क्या है ये तो महादेव जाने या फिर या गुफा जाने। उन्होंने बताया कि उनके गुरुजी के आशीर्वाद से वो शुगर, गठियाबाई, पथरी के जो मरीज यहाँ पर आते हैं उनको दवाई भी देते हैं, जिससे खाने से ये बीमारियां जो हैं जड़ से खत्म हो जाती हैं। ऐसे कई श्रद्धालुओं ने बताया कि जिन्होंने वहां जाकर बाबा मुकेश दास से दवाइयां ली, वो आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं। हाँ, तो मर्ज का इलाज तो हम तो यहाँ पे इसकी थोड़ी शुगर की दवाई देते हैं, और अच्छी दवाई है, उसका लोगों को अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो हमारा तो कोई अपना खुद का प्रचार नहीं है, तो जो दवाई ले जाते हैं वे ठीक हो रहे हैं, वही 4 को भेजते हैं, अपना कोई प्रचार नहीं है। और लोगों का दवाई गए तो साधु संतों की जड़ी बूटी है, लोगों की सेवा है बस, और क्या, परमात्मा का काम कर रहे हैं यहाँ पे। एक शुगर की दवा है, ये भी 20-30 साल से दे रहे हैं, हम बहुत दिनों से दे रहे हैं। हमारे गुरु महाराज भी देते थे, अब इसको हम सीख के हम देते हैं। अब हम तो नहीं बनाते, अभी हमारे शिष्य लोग बनाते हैं। और एक पथरी की दवाई है, वो भी बहुत पुरानी, हमारी 3 पीढ़ी से दे रहे हैं पथरी की दवाई, बहुत बढ़िया है। हमारे दादा गुरुजी देते थे, फिर हमारे एक दिल्ली में श्यामगिरी सवाई में है महाराज जी, रमनगिरी महाराज, गुरुजी महाराज वे देते हैं, और हम भी दे रहे हैं।
कुल मिलाकर उत्तराखंड देवभूमि के कण कण में देवताओं का वास है। यहाँ पर बहुत ही रहस्यमयी चीज़ें हैं जो कि देश विदेश के श्रद्धालुओं को अपनी तरफ लगातार आकर्षित करती है। पहाड़ टीवी के लिए हितेश धीमान की रिपोर्ट। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।